रही। चलिए, जय हिंद। देखिए आज का क्लास, उसके बाद कान निकला हुआ था से देखेंगे। 6 तक न हो गया था 4.3 का, 4.3 का 6 तक 7 से देखेंगे, 7 से। देखिए इसके पहले का क्लास हो गया है, आज यहाँ से स्टार्ट करना है। क्या समझिएगा। देखिए कह रहा क्वेश्चन कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 180। दो संख्या क्या गो है? दो संख्या। तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। चलो देखो, यहाँ देखिए आप क्वेश्चन पाइए। देखो क्वेश्चन कर रहा है, तो क्वेश्चन करके दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्या है, दोनों संख्याओं के वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या कितना गुना है? 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। मानिए कि माना कि बड़ी संख्या बराबर क्या मान लेंगे? x। क्या मान लेंगे? यहाँ देखिए पढ़ाइए ना। देखिए हाँ जी, देखो हमने मान लिया कि माना कि बड़ी संख्या मान ली है x, छोटी का मान लिया y। अब देखो तो क्वेश्चन करे कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना देना है? 180। बड़ी संख्या मान है x, तो x का वर्ग करेंगे। छोटी क्या मान है? y, तो y का वर्ग करेंगे, ऐसे y का वर्ग। और दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है? 180। कितना होगा? x का वर्ग कितना होगा? x स्क्वायर आ जाएगा, और y का वर्ग y स्क्वायर बराबर 180। समझे? एक बन जाएगा। बन गया। आगे देखो, आगे कह रहा क्वेश्चन में, देखिए आगे तो क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि बड़ी संख्या, क्या देखो, छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या क्या माने हैं? y। तो यहाँ पर हो जाएगा छोटी संख्या का वर्ग। देखिए छोटी संख्या का वर्ग, तो क्या माने? छोटी संख्या क्या माने है? y। तो y का वर्ग मतलब स्क्वायर करेंगे। तो छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या क्या है? x। बड़ी संख्या का कितना गुना? 8 गुना। इसलिए y स्क्वायर बराबर कितना? 8x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8x। क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। हमने माना कि बड़ी संख्या x माना,
और छोटी क्या मान है y। ये दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो बड़ी x तो इसका वर्ग करेंगे और छोटी क्या मान है y, तो y का वर्ग किए और दोनों का अंतर कितना है 180 है। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा और y का स्क्वायर y स्क्वायर बराबर एक्सप्रेशन करने का बन गया। आगे कहा कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या माना है y, तो छोटी संख्या वर्ग है ना क्या स्क्वायर होगा बड़ी संख्या का 8 गुना। इसका बड़ी संख्या का बड़ी क्या माने है x कितना गुना बोला है तो 8 गुना कर लिए तो y सब 8x आ जाएगा ना। देखो समीकरण 1 में y स्क्वायर का मान रखने पर रख सकते हैं। इधर आइए यहाँ लिखो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y स्क्वायर का मान रखने पर 130 नहीं है 180 है रखने पर। थोड़ा सा किताब पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है, किताब में क्या लिखा हुआ है। चलिए देखो समीकरण यही ना दिया हुआ है, क्या है x स्क्वायर है माइनस y स्क्वायर है और कितना 180 है, कितना 180 नहीं कितना 180 है, समझिएगा। चलो देखो तो स्क्वायर जिसके 10 हो जाएगा अब माइनस इसका मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8x, कितना दिया हुआ है 8x। अब 8x लिख सकते हैं और 180 लेकिन इसीलिए x स्क्वायर अब माइनस 8 या प्लस ना है इधर आके माइनस क्या आ जाएगा 0। इसको तोड़ लेंगे गुणनखंड तोड़ेंगे 18 और 10 टूट जाएगा, 18 में से घटेगा 10 तो आ जाएगा ना 8, ऐसे नहीं आ जाएगा माइनस 8। 18 दाम का 180 नहीं आ गया, किसको तोड़ेंगे 18 और 10 में, यानी कि 18 में से 10 घटे तो माइनस 8 आ जाएगा। तो 18 दाम का 180 यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 18x प्लस कितना 10x माइनस 180 क्या हो जाएगा 0। तो दोनों में कॉमन क्या है बताइए, x कॉमन है तो x माइनस 18 रह जाएगा, 10 कॉमन ले सकते हैं तो x 10 का में 180 के बार में कटेगा, 10 का में 180 आपको 18 बार क्या होगा कट जाएगा, तो वो अंदर का क्या हो जाएगा बाहर का, तो वो x माइनस 18 तो कितना है वो x प्लस 10 सही ना होगा। इसका मान निकालिए, इसका मान निकालेंगे तो लिखेंगे इसीलिए x माइनस 18 बराबर 0, इसीलिए x बराबर, अच्छा ये माइनस ना है इधर क्या जाएगा उधर जाके प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, लिखेंगे x प्लस 10 बराबर 0, इसीलिए x बराबर से प्लस ना है उधर जाके हो जाएगा माइनस 10, क्या हो जाएगा असंभव ना, क्या हो जाएगा असंभव, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका संभव हो जाएगा। जो माने उस पर चलिए, क्या माने हैं बताइए, माने क्या है ये बताइए। तो यहाँ देखिए हमने क्या माने हैं, माने क्या है ये बताइए। यहाँ देखिए लिखिए बड़ी संख्या, यहाँ देखिए बड़ी संख्या, यहाँ देखो बड़ी संख्या, यहाँ देखो बड़ी संख्या ना, बड़ी संख्या x माने है ना, कितना x का मान आ गया है 18, क्या गया 18 के आंसर हो गया। अब देखो अब छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग कितना है, यहाँ पे y स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 8, लेकिन y यहाँ पे कितना है 8, वर्ग क्या है y स्क्वायर ना, क्या वर्ग क्या है y स्क्वायर, वर्ग है ना y स्क्वायर, तो y स्क्वायर और 8 लिखेंगे, कितना x का मान आया है, x का मान 18,
यहाँ पर लिखेंगे वाई स्क्वायर बराबर 18 144 से कितना होगा 144। देखो स्क्वायर हटेगा उधर रूट चढ़ेगा, लेकिन इसीलिए वाई बराबर जब भी स्क्वायर हटता है ना तो रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस के साथ में प्लस माइनस लिखो 144, इसलिए y बराबर प्लस माइनस 144 का वर्गमूल 12 कहा जाएगा 12 ना, यानी कि वो प्लस में कहा जाएगा माइनस लिखो छोटी संख्या बराबर लिखो इसी लिखो y बराबर छोटी संख्या बराबर छोटी संख्या y। देखो y माने है ना, क्या माने छोटी संख्या माने है तो y के मान तो प्लस वाले को क्या है -12, तो संभव को क्या है तो प्लस वाला संभव माइनस क्या हो जाएगा असंभव, तो 12 ये हो गया। लिख लीजिए आपका आंसर आ गया, एगो 12 एगो 18 एगो आपको ये भी आंसर हो सकता है, देख लीजिए। लिखिए चले आएंगे, देखिए एगो पढ़ लीजिए, देखिए बुआ 8 नंबर देखो देखो 8 भी काफी इम्पोर्टेंट समझिए, सुनो तो यहाँ देखिए कह रहा है 8 नंबर कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी है, एक समान चाल है कि हम इतना समय में इतना दूरी पूरा कर लेंगे, एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल में 5 किलोमीटर अधिक होते, चाल जो समान चाल था ना उसमें क्या किया चाल थोड़ा सा बढ़ा दिया, जैसे 20 का स्पीड था बढ़ा दिया 5 तो 25 हो जाएगा, 100 का स्पीड था बढ़ा दिया 5 तो 105 हो जाएगा। यदि चाल में 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होते तो उसी यात्रा को करने में, कौन सा यात्रा जो 360 किलोमीटर की दूरी था ना उसी यात्रा को मतलब कि दूरी कर मतलब पूरा करने में 1 घंटा का समय कम लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, यानी उसका चाल क्या होगा। चलिए देखिए तो पहले देखो पहले तो क्या दिया हुआ है, सुनो देखो पहले आपको रेलगाड़ी द्वारा दिया देखो क्या दिया हो बताइए तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी दिया हुआ है ना, तो हमको रेलगाड़ी द्वारा देखो हमको रेलगाड़ी द्वारा ऐसा समझिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी तय की गई दूरी कितना दिया 360 किलोमीटर है ना दिया हुआ है। कह रहा कि एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। चलिए तो यदि यह चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा को वो यात्रा में 1 घंटा का समय उसी यात्रा को पूरा करने में ना 1 घंटा का समय कम लेती है, तो हमको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो मानिए कि माना कि रेलगाड़ी के चाल बराबर माना कि रेलगाड़ी के चाल क्या बना x किलोमीटर पर आवर। अब देखो समझो पहले अपने स्थिति 1 में, देखो स्थिति 1 क्या होता है, स्थिति 1 एक फॉर्मूला होता है समय बराबर क्या होता है दूरी बटा
दूरी बटा चाल होता है। अच्छा, तो एक रेलगाड़ी का दूरी दिया हुआ कितना 360 किलोमीटर, 360 हम लिख लेंगे। हमने रेल वाली चाल क्या माने हैं x किलोमीटर, यहाँ कितना हो जाएगा x। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम चलेंगे स्थिति 2 में, समझो स्थिति 2 समझिएगा। स्थिति जो 2 दिया हुआ है वो कह रहा है कि यदि चाल में 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो उसी यात्रा, कौन सा यात्रा 360 किलोमीटर वाला ना, तो उसी यात्रा तो यहाँ लिखेंगे फिर का समय बराबर क्या होगा दूरी बटा चाल, दूरी बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर चाल। समझिएगा थोड़ा से। ये बताइए दूरी तो दोनों में सेम दिया हुआ है, 360 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। जो कहता है कि यदि चाल में ना 5 किलोमीटर अधिक होता है तो उसी यात्रा में वही दूरी, तो दूरी कितना 360 दिया हुआ है। हमने चाल क्या माने थे, चाल क्या माने x माने हैं, x लिखेंगे। ये चाल में कितना बोला बढ़ाने के लिए 5 किलोमीटर अधिक, कितना बोल रहा है अधिक, तो यहाँ प्लस अधिक कर लेंगे 5 अधिक 5 अधिक हुए। आते लेंगे प्रश्न अनुसार, समझिए चलेंगे प्रश्न अनुसार। देखिए स्थिति 1 कितना बताइए तो 360 बटा x। स्थिति 2 कितना है 360 बटा x प्लस 5, तो 360 बटा कितना x प्लस 5। समझिए तो यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती तो वही यात्रा ना उसी यात्रा में 1 घंटे का समय, यानी कि जो पहला जो यात्रा था ना उसमें समय 1 घंटे क्या लग रहा है कम लग रहा है, अब -1 कर लेंगे 1 घंटा कम बोला है तो। चलिए अब देखो यहाँ पर जो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर हो जाएगा, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ठीक है मिटा लेते हैं, सीधा लाइनिंग खींच लेते हैं, समझो 360 हो जाएगा अब बटा x। अच्छा ये प्लस ना है, इधर के क्या हो जाएगा -360 x प्लस 5। अच्छा माइनस इधर क्या जाएगा ये वाला प्लस। अब इसका भिन्न का जोड़ ले सकते हैं एलसीएम, तो एलसीएम कितना होगा एगो x हो जाएगा, कितना एगो x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर जो 5, तो x से x तो कट जाएगा तो ये वाला बचेगा, तो 360 लिखेंगे इंटू कितना x प्लस 5 लिखेंगे ना, अब माइनस ये से ये कट जाएगा तो x बचेगा ना, तो 360 गुना कितना 360 गुना कितना x से कितना 360 x ना हो जाएगा। चलिए और कितना हो गया यहाँ पर 1 हो गया। अब समझिए यहाँ से ये कोष्ठ के पहले अंक है, अंदर से क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 360 में से 360 x हो जाएगा, अब प्लस 360 में 5 से गुना कीजिए कितना आता है, कितना होता है 1800, 1800 हो जाएगा। अब माइनस कितना 360 x, अब बटा नीचे आ जाइए, गुना करेंगे को नीचे वाले काम क्रिया करना पड़ेगा, तो x गुना x स्क्वायर हो जाएगा ना, अब प्लस कितना यहाँ पर 5x और कितना 1, देखो ये से कट गया ना, आपको 1800 बच गया, फिर कितना x स्क्वायर प्लस कितना 5x बराबर 1, बटा 1 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ से जब इससे करिएगा आप क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या होगा बताइए, क्या होगा बोलिए। अब हो जाएगा x स्क्वायर अब प्लस 5x, 1800 हो जाएगा ना 1800, इससे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x, प्लस में है इधर क्या हो जाएगा माइनस, और क्या हो जाएगा यहाँ पर जो 0। सो त्वरीय गुणनखंड 1800 को क्या ऐसा दो अंक क्या गुणनखंड लेंगे हमको जोड़ के या तो घटा के 5x आना चाहिए और उसी अंक को गुना करेंगे तो पहला तीसरा के बराबर आना चाहिए। तो ये 1800 को कितना कितना आता है
1800 के तोड़िए गुणनखंड ऐसा क्या लेंगे कि हमको जोड़ के घटा के 5 से गुना करने पर 1800 आना चाहिए। टूटेगा आप लोग से जी। जल्दी बोलिए नहीं तो हम हल करें। 1800 को तोड़ो ऐसा, 1800 को तोड़ेंगे तो कितना 200 होगा ना, 2 से तो 9, 900, अब फिर 2 से तो 450, अब फिर 2 से तो 225, अब फिर 3 से तो 75, और 3 से तो 25, और 5 से तो 5। देखिए तो ये 2 दूनी 4, देखो 4 और 4 3 आए 12, अब 12 3 आए 36, अब 5 है तो नहीं होगा, दूसरा लो है तो कहाँ 2 लिखे, यहाँ पर 2 ना होगा, ऐसे कुछ होगा तो यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। देखिए तो 2 दूनी 4 और 4 3 आए 12, 12 3 आए 36, अब ज्यादा हो जाएगा लेते हैं। देखो 3 दूनी 6 और 6 18, 18 दूनी कितना 18, यहाँ से 18 हो गया तो 5 25, 18। एक काम करो, जब ना टूटेगा देखा वो काम कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे नहीं दिमाग लग रहा है, देखो ये पर सुनो, ऐसे तोड़ सकते, कोई दिक्कत ना होगा। इसको मान लेंगे कितना होगा, एक यहाँ पर कितना होगा, ए का मान एक, ए का मान 1, अब बी का मान 5, सी का मान कितना -18। ऐसे तो बना सकते हैं। तो क्या होगा डी बराबर, देखो वही होगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4 से। देखो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस क्या 4ac। कितना बी का मान है 5 ना, यहाँ से कितना 5 का स्क्वायर हो जाएगा और -4। कितना ए का मान है 1, सी का मान कितना है माइनस कितना है 18। सो ये ना दिया हुआ है, बोले कितना 5 का कितना 5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस क्या होता है मिलके प्लस, या तो 0 0 और चौको 32, कितना 72 सुना होगा, 18 चौको 72। देखिए तो जोड़िए तो 7200 कितना हो गया 25। डी का तो मान निकल गया। अब बैठाइए एक्स बराबर, एक्स बराबर क्या होता है माइनस बी होता है और प्लस माइनस रूट डी, अब बटा क्या होता है 2 इसे बैठा सकते हैं इस पे। तब बराबर बराबर दे दो, अब माइनस कितना बी का मान है 5, कितना है 5 लिखेंगे, अब प्लस माइनस कितना डी का मान है 7200 बटा 2। अच्छा 72 25 ना है, 72 25 कितना है 72 और 25 है। ए का मान कितना, ए का मान तो यहाँ पर एक है, एक है ना है, तो बराबर दो -5 प्लस माइनस। अब बताओ 72 25 का वर्गमूल कितना होता है 50 से, लिखेंगे 50 से। चलो बटा 2 1 2, यहाँ से एक बार छोड़ के क्या हो जाएगा घटा के लिखेंगे, यहाँ से x बराबर -5 और प्लस 85 बटा 2, घटेगा ना 85 से 5 कितना 80 बचेगा, तो 80 बटा 2 कितना 40, चल से ना होगा कितना होगा 40। इधर आ जाइए लिखिए और करके, और x बराबर एक बार जोड़ के ना, एक बार क्या होगा घटा के, तब -5 हो गया और -85 बटे कितना 2, तब -90 बटा 2 काटिए कितना -45, कितना हो जाएगा 45। यानी कि उसका जो फैक्टर था 40 और 45 में टूटता है, कितना टूटता 40 और 45 में टूटता। तोड़ के बनेगा कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।
ठीक है, देखो गजब 45 सट जा रहा। अब देखो तो बुआ ये प्लस वाला क्या है, प्लस वाला क्या होगा, संभव, माइनस वाला क्या हो जाएगा, असंभव, ये ना होगा, तो प्लस वाला संभव, माइनस वाला हो जाएगा असंभव। इतना लिखिए, अब बाकी जो माने हैं उससे बैठा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी लिखिए। थोड़ा सा काम करना, लिख लिए सब लोग, तो जो माने हैं ना उसमें बैठाइए। क्या माने हैं, माने क्या, रेलगाड़ी की चाल। आगे बढ़ जाए थोड़ा सा। अच्छा, क्या माने थे, रेलगाड़ी की चाल, लेकिन रेलगाड़ी की चाल बराबर रेलगाड़ी की चाल क्या, x किलोमीटर पर आवर ना, कितना x का मान आया है, 40, कितना है 40, तो इसका करेक्ट आंसर 40 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा। अब पीछे करने हैं, हो गया, अब आगे चलेंगे। 40-45 में तोड़ लीजिए, वहां से गुणनखंड भी तोड़ सकते हैं, लिख लीजिए, माने उसमें लिख दो ना मैं, जो माने हैं, क्या माने थे, माने क्या, तो उसमें ये है, ई पे उठा लो, देखो ये तो लिखल है। एक क्वेश्चन और को और हल करेंगे। अब जो न लिखा है इसे लिख लो काफी बढ़िया से, बातें कम कीजिए। आराम से बैठना है। बुआ क्लास है, कम बात करिए, हो गया है। तब देखिए आगे, देखिए आइए इस क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, समझिए यहाँ पे, देखिए देखो सुनो, कह रहा है कि दो पानी के नल है, दो गो पानी के नल एक साथ एक हौज हो सकता है, टंकी, एक हौज को मतलब कि भरने में 9.3/8 घंटे का समय लेती है। यानी कि देखो दो गो नल है ना, जब दो गो नल एक हौज को भरता है तो उसको एक साथ भरने में 9.38 घंटा का समय लेते हैं। आगे बढ़ भर सकता है। बड़े व्यास वाला नल, जो बड़ा व्यास का जो नल होगा ना, बड़ा व्यास का जो नल होगा, छोटे व्यास वाला नल के हौज को भरने में कम का मतलब क्या, छोटा, तो छोटा व्यास वाले नल से 10 घंटा का समय कम लेता है, 10 घंटे का समय क्या लेता है, कम लेता है। तब प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में लगा समय कितना लगेगा, ना पूछ रहा है। चलिए, नल के गो है, दो गो, एक छोटा एगो बड़ा, तो सुनो, तो पहले माना कि छोटे नल को छोटे नल के हो, छोटे नल हौज को भरने में लगा समय
भरने में लगा समय। क्या मान लेंगे? एक्स घंटा। हमने माना कि छोटे नल के हौज को भरने लगे से क्या मान लें? एक्स घंटा। वह टंकी हौजा ना, देखना पहले के लोग क्या करते थे ना, सीमेंट का बनाते थे हौज, नहाने धोने के लिए बड़ा सा, वो हौज बोले तो टंकी बोले, दो उसमें नल लगा हुआ है। देखिए, अच्छा, बड़े नल के हौज को भरने में लगा समय। इस समझ में आ रहा है ना कैसे इसे लिखा हुआ है? देखो समझो, यहाँ कह रहा है ऐसे लिखने की, पूरा ऐसे लिखते हैं, लिख देते हैं पूरा। बड़े नल के हौज को भरने में लगा समय। ऐसा समझिए, क्वेश्चन कर रहा है कि बड़ा व्यास वाला ना, बड़ा व्यास वाला जो नल का हौज है ना, छोटे व्यास वाला से कितना समय कम लेता है? 10। छोटा क्या माने है? एक्स। कितना कम बोला है? 10। यहाँ पर 10 कम कर लेंगे, इतना घंटा हो गया। आप देखो प्रत्येक निकालेंगे भाग, वह कितना भाग भर सकता है। छोटा नल मतलब 1 घंटा में कितना भाग भर सकता है, और बड़ा नल 1 घंटा कितना भाग को भर सकता है। देखिए, लिखेंगे कि 1 घंटा में 1 घंटा में छोटे नल द्वारा भरा गया भाग, मतलब कि अगर 2 नल लगा हुआ है तो पहला वो कितना भाग भरेगा, दूसरा वो कितना भाग भरेगा, तब भाग जो भाग निकालेंगे बुआ ना, तो जैसे समय का जो समय है ना, समय का उल्टा क्या कर लेंगे? समय का उल्टा। अच्छा, मान लो इसका समय कितना है? x है, तो बटा 1 लेंगे तो कितना होगा? 1 बटा कितना? 1 बटा कितना? 1 बटा कितना? 1 बटा x यहाँ भरा गया भाग, या भाग क्या लिखेंगे? भाग, भरा गया भाग का हिस्सा कितना? 1 बाय भरा गया भाग। मतलब कि छोटा नल 1 घंटा में कितना भाग भर सकता है। अच्छा, तो फिर लिखेंगे कि 1 घंटा में, समझो 1 घंटा में 12 नल द्वारा भरा गया भाग। 12 नल कितना समय देगा? 1 बटा 10। तो समय का उल्टा क्या होता है? भाग। क्या होता है? यानी कि उसका बट्टा 1 कर लेंगे, कितना होगा? 1 बटा x माइनस 10। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो, देखो आगे देखो दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। सुनो, अच्छा देखो, दोनों पानी के नल एक साथ में कितना घंटा में भर सकता है? दोनों पानी का जो नल है एक साथ जब खोल दिया जाए तो कितना घंटा में भर सकता है? दोनों नल के भरने का समय दिया हुआ ना, दोनों नल का, दोनों पानी के नल एक साथ हौज के भरने में लगा समय। देखो सुनो, पहले दोनों नल है ना, तो दोनों नल का समय दिया कि दोनों नल जब एक साथ खोल दिया जाता है ना, तो 9.3 बटा 8 घंटा क्या कर लेता है? भर देता है। उसको पूर्णांक तोड़ो, तो 9 8
72 72 कितना हो गया, हो जाएगा 75 बटा 8। जब इसका भाग निकाल लेंगे तो क्या होगा, समय का उल्टा भाग होता है ना, तो 8 ऊपर 75 क्या हो जाएगा नीचे। आप चलेंगे प्रश्न अनुसार, देखो अब मैं चलो प्रश्न अनुसार, आइए चलेंगे प्रश्न अनुसार, समझिएगा प्रश्न अनुसार। देखो 1 घंटा में छोटा नल कितना भाग भर सकता है, तो 1/x हमारा कितना भाग भरेगा, 1/x -10। जब इसका भाग निकालेंगे तो देखो दोनों पानी के नल एक साथ मतलब कि भरने लगा, तो कितना इतना लगता है, घंटा यहाँ लगा हुआ है ना। तो सुनो, जब इसका हम भाग निकालेंगे, इसका जब भाग निकालेंगे इसको पलट दो, क्या करेंगे पलटेंगे, कितना 8 बटे कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा घंटा। चलो तो ये भी भाग, सुनो पहले ये क्या है, भाग का हिस्सा है, ये भी क्या है भाग का हिस्सा है, ये भी कर लेंगे भाग में हिस्सा लेंगे। ये दोनों जैसे दोनों का भाग निकाले ना, कितना भाग वो भी समय लेगा भरने में। जब इसका भाग निकाले तो इसका भाग निकाल लेंगे। चलो कितना देगा 8 पूर्णांक कितना 8 बटा 75। अब से एलसीएम ले सकते हैं, कितना एलसीएम होगा बताओ, एलसीएम होगा x -10, इसे कटेगा ये बचेगा तो x -10 x हो जाएगा कितना 8 बटा कितना हो जाएगा 75, जुटेगा कितना 2x -10 नीचे के काम x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस में माइनस क्या होगा -10x 8 बटे कितना हो गया 75। 2 कॉमन भी ले सकते हैं ऊपर वाला में, तो एक काम कर 2 जब कॉमन तो गुना करो, क्या करेंगे 2 से गुना, या तो कैसे करो क्रॉस मल्टीप्लाई। इधर आइए यहाँ ये बुआ इधर समझो, तो जब इससे गुना करेगा तो कितना 8x स्क्वायर और 8 कहाँ का 80x, 75 दूनी कितना हो जाएगा 150x हो गया। अब माइनस न, अब 75 कहाँ का 700 कितना हो जाएगा 50। देखो भैया 8 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, एक काम 8 कॉमन मत लो, अब 8x स्क्वायर लिखो अब -80x, ये प्लस ना है, इधर क्या जाएगा माइनस, कितना यहाँ 750 ही ना होगा। चलो 8x स्क्वायर लिख लो, जुटेगा माइनस तो कितना होगा 150 से कितना होगा 230 होगा, तो 230 लिख लो। अब बोलते वो 4 को कटेगा, 4 को ले सकते हैं क्या, 4 को 4 दूर कितना होगा, तो 8 जो कटेगा 8 से देखो तो कटेगा, 8 से जो कटे तो कट रहा है 8 दूनी के 16 4 20 ना कटेगा, तो 4 से कटे तो कटेगा क्या, 4 से कटिए 4 से कटिए कटेगा 750 एक बार में 4 नहीं कटेगा। 2 कॉमन लो, क्या कॉमन लेंगे 2, क्या कॉमन लेंगे 2, कॉमन क्या लेंगे 2, 2 कॉमन लेंगे कितना 4x स्क्वायर, केवल घटेगा 2 से 230 115 ना, तो 115x हो जाएगा माना कितना 750, 4x स्क्वायर -115x -750, गुना में है ना, नीचे कहा जाएगा भागा में, तो काटो 3 6 3 7 5 में होगा,
या 375। तो 4x² माइनस 115x 375। तो 4x² माइनस 115x, ये माइनस में है, इधर आके प्लस होगा कितना 375 बराबर 0। या तो आप लोग यहाँ से गुणनखंड तोड़ लीजिए और नहीं तो विभाज्य सूत्र से मान निकाल लीजिए। चलिए तो तोड़िए गुणनखंड, या तो गुणनखंड तोड़ लीजिए और नहीं तो आप लोग यहाँ से मान निकाल लीजिए। तो ध्यान देखो, बोलो कितना होगा, ए का मान 4 और बी का मान माइनस 115, सेकंड कितना प्लस 300, क्या होगा डी बराबर b² माइनस क्या 4ac। अरे 115 से गुना कितना आता है, कितना बी का मान है माइनस 115 का स्क्वायर और 4 गुना कितना ए का मान है, ए का मान कितना है, कितना ए का मान है 4, तो 4 लिखेंगे। और कितना सी का मान है माइनस 375। चलिए आप लोग 115 का बताइए स्क्वायर कितना होता है, बोलिए 115 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी बताइए। कितना 13,225, कितना 13,225। एक काम करिए अब माइनस, एक काम करिए 375 में 16 गुना कीजिए, 375 में 16 गुना कीजिए, कितना आता है 22,000, 22,000 आता है। हाँ 375 में 16 से गुना 375 कितना 6,000। चुप रहिए, हल्ला नहीं कीजिए, सोनू गुना करो ए बुआ, 375 में 16 गुना करो कितना आएगा मियाँ, 6,000। अब क्या करो तुम लोग कि 13,225 में से 6,000 घटाओ, 13,225 में से 6,000 घटा लीजिए, तब 5 हो जाएगा, 2 2 7 यानी कि 72 ना, 7225 कितना आ गया 7225 आ गया। ये आपका कितना, ये आपका डी का मान, डी का मान क्या हुआ निकल गया ना, कितना 72 और 25। एक काम कीजिए यहाँ से ना आप लोग x का सूत्र लगाइए, अब मान का करना है निकालिए, ठीक है। चलिए काम कीजिए, तो थोड़ा सा आगे जी, सुनिए एक रुक जाइए, इतना हॉल हो गया है ना, थोड़ा सा आगे देखिए, फिर बैक कर लेंगे, फिर बैक कर लेंगे, इधर आइए देखिए कितना डी का में आया 7225 के बताइए, तो देखो सूत्र होता है, चलेंगे बाय, हाँ वही आता, हलम नहीं कीजिए। अब लगाएंगे क्या, x बराबर फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टा क्या होता है 2a, तब माइनस कितना b का मान था लिखा है तुम लोग, कितना b का बनाया था माइनस 115 था, कितना माइनस 115 माइनस में अब प्लस माइनस डी का कितना, डी का 7225 और 2 कितना ए का मान था, कितना ए का मान था 4, कितना था 4। चलो माइनस में प्लस होगा 115 अब प्लस माइनस, इसका बताइए वर्गमूल कितना होता है, 7225 का वर्गमूल कितना होता है 85 और 4 दूनी 8। तो यहाँ से एक बार जोड़ के एक बार क्या होगा, बैठिए यहाँ से लिखो x बराबर, तो एक बार जोड़ के कितना हो जाएगा घटा के बट्टा क्या लिखेंगे 8। तो बोलो 115 में 50 जोड़े कितना होगा, 115 में 50 जोड़े कितना होगा 200, तो 200 हो जाएगा
अब बटा 8 कटेगा के बार में 25 है 200 ना, तो 25। सुनो यहाँ से एक बार जोड़ के ना, तो यहाँ से एक बार क्या होगा घटा के लिखेंगे या करके, या x बराबर एक और घटा के 115 माइनस 85 और बटा कितना, बटा बोलिए बटा कितना जाएगा 8। सुनो 185 में से 115 में से 85 करें कितना बचेगा 30, तो 30/8 ये कटेगा नहीं कटेगा, जब ये नहीं कटेगा तो पूर्णांक में हो गया, क्या हो गया पूर्णांक में ना हो गया। चलिए तो आपका ये आपका इसे कटे तो पूर्णांक में ना आएगा, क्या आएगा पूर्णांक में आएगा। चलिए उसका डी कितना 15/4 ही ना होगा 15/4। तो आपका आंसर जो पूर्णांक में नहीं है वही होगा, ठीक है। तो पूर्णांक में अच्छा समय कभी पूर्णांक में होता है, हाँ घंटा मतलब 10 घंटा वैसे ना होता है। चलिए तो देखिए हम क्या माने थे बताइए, माने क्या थे, छोटा नल के हौज को भरने में लगा समय। तो छोटा नल के हौज ना, हौज को भरने में लगा समय। हौज के नल को भरने में लगा समय, भरने में लगा बढ़िया से ये लगा समय क्या था, एक घंटे कितना था x घंटा, कितना x का मान आया है, x का मान कितना आया है 25 घंटा। अच्छा एक आंसर हो गया। अब 12 नल के निकाल लीजिए, तब 12 नल के हौज को भरने में लगा समय, 12 नल के हौज को, 12 नल के हौज को, देखो यहाँ दोबारा लिखा गया है, नल के हौज को भरने में लगा समय क्या था, x माइनस 10 था ना, तो 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा 15 घंटा। ये आपका आंसर हो गया, लिख लीजिए। चलिए अब कितना निकला हो गया, अब पीछे आ जाइए, इधर भी लिख रही है, पहले जो लिख लिया है उसको लिखने दो, फिर पीछे जाएंगे। बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कल होगा। बाकी कल होगा क्लास, ठीक है। चलिए वो आज इतना ही रहेगा। जय हिंद जय भारत।